अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। DQ नेटवर्क टेलीविज़न ये नाम है ख़बरों की रसानी का बेहतर अंदाज़। और आज हमारे साथ मौजूद हैं DQ नेटवर्क टीवी के CEO दानिश काजी। इनसे हम सवालात करेंगे जनाब, ये DQ टीवी नेटवर्क बनाने का ख्याल कैसे आया और इसमें क्या कुछ वो ये दिखाएंगे जो हमारे नाज़रीन को पसंद आएगा। सबसे पहले हम आपको खुशामदीद कहते हैं भाई साहब। आपका बड़ा शुक्रिया अपना फजल भाई, आप भी माशाल्लाह एक अहम शख्सियत हैं, आपने मुझे टाइम दिया। सफर भाई के बारे में मैं आपको बताऊं कि इनका वीडियो पाकिस्तान से बहुत शुक्रिया और माशाल्लाह बहुत सीनियर साथी हैं और आवाज़ पाकिस्तान की ये कर रहे हैं कोशिश, अल्लाह ताला इनकी कोशिशों को कामयाब करे। तो सफर भाई DQ का जो मैं नया चैनल वो मैंने देखा कि कोई ऐसा चैनल आना चाहिए जो हक़ाइक़ को लाए, लेकिन इसमें सोशल मीडिया जितनी जल्दी कवरेज दिखाता है मैं बोलता हूँ कोई चैनल जल्दी नहीं दिखाते हैं। फौरी तौर पर मैं काट रहा हूँ पता कलामी। अपने नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि दानिश काजी एक नामवर सहाफ़ी हैं। गुज़श्ता 40 सालों से फ़न सहाफ़त में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हैदराबाद, कराची, मुल्क के दीगर इलाकों में भी सहाफ़त के बड़े बड़े काम कर चुके हैं। इसके अलावा अखबारी सनत से भी वाबस्ता हैं, रिपोर्टर भी अच्छे करते हैं, कॉलमिस्ट भी अच्छे हैं, राइटर भी अच्छे हैं। बहैसियत CEO DQ चैनल, जैसे काजी साहब ने भी बताया कि हमने इस DQ चैनल का मकसद हमारा ये है कि हम हक़ाइक़ दिखा सकें। काजी साहब मेरी बात काफ़ी हद तक क्या आप मुत्तफ़िक़ हैं कि हक़ाइक़ को दिखाने के बारे में? जी जी जी। और कौन से ऐसे हक़ाइक़ हैं जो बस पर्दा है उनकी आप रोज़ दुनिया को बताना चाहते हैं? देखें, अगर आप ये देखें तो अगर इस वक्त पाकिस्तान को आप देखें तो पाकिस्तान में मसले मसाइल खुद एक करप्शन की नज़र है, इसलिए कि नीचे वाले बोलते हैं ऊपर वाले कर रहे हैं, ऊपर वाले बोल रहे हैं नीचे वाले कर रहे हैं। जी जी। लेकिन ये समझ में नहीं आता ये क्यों हो रही है, जबकि हमारे पास सारे ज़खायर मौजूद हैं, हर चीज़ मौजूद है, अल्लाह का शुक्र है। अगर आप वैसे अंदाज़ लगाएं तो हमारे पास बिजली की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन लोड शेडिंग हो रही है दबा के। दूसरी बहुत सी चीज़ें हैं, गैस है, बहुत से मसाइल हैं। तो मैंने ये सोचा कि मैं इन चीज़ों को DQ में उजागर करूँगा और आपके साथ इंशाअल्लाह वहाँ तक भी पहुँचेंगे कि उनसे भी पूछेंगे कि ये मसले मसाइल क्यों हैं, क्या वजह है जो अवाम इतनी तकलीफ में है, क्या वजह है। तो मेरा मकसद ये है कि मैं DQ को गली गली कुछ इलाका वाइज DQ को लेके जाऊँ, जितना DQ से मैं कर सकता हूँ अपनी आवाम के लिए, अपने लोगों के लिए वो उजागर करूँ। यानी अवामी मसाइल को ज़्यादा उजागर करने की तरफ आपकी सोच आई और आपने कहा कि ये आला हुकाम तक इनको बताया जाए कि जनाब ये खामियां हो रही हैं और ये कोताहियाँ हो रही हैं कि आप इस तरफ तवज्जो दें और तवज्जो के साथ साथ इसकी बेहतरी के लिए कोई अमल लाएँ। तो आप उन तमाम चीज़ों को जो अवामी मसाइल हैं उनकी निशानदेही करेंगे और आला हुकाम तक इस बारे में उनको आगाही देंगे करें और आला हुकाम के जितने भी लोग हैं, करता धरता जिसे हम कहते हैं, उनको यहाँ बुलाएं DQ चैनल पर और उनसे पूछें जनाब ये खराबियाँ हैं, ये चीज़ें हैं, आप इस सिलसिले में क्या कुछ बेहतरी कर रहे हैं? बिल्कुल, मैंने देखे आपने अच्छा सवाल किया। मैंने यही सोचा है कि जितने भी ये हैं डायरेक्टर्स हैं या जो भी ऑफिसर्स हैं उनको मैं अपने यहाँ बुलाऊँ। देखिए मेरे पास एक पैनल और भी है, मैं माशाल्लाह पाकिस्तान प्रेस क्लब का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, इस्लामाबाद से रजिस्टर है। तो मैं अपने प्रेस क्लब में इन सबको भी और DQ के स्टूडियो में भी इन सबको मैं दावत देना चाहता हूँ कि ये आएँ और अपने मसाइल, ताकि अवाम में जो इनमें खलिश पैदा हो रही है, जो अवाम में गुस्सा आ रहा है कि ये बैठ कैसे कर रहे हैं, तो ये अपनी भी तो बताएं कि क्या मसले हैं, क्या मतलब है कि आगे से ऊपर से नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किस वजह से ये सब चीज़ें हैं, ताकि अवाम में उनमें एक मोहब्बत पैदा होए। और मैं ये कहूँगा सारे अफसरों को देखें, अल्लाह ताला ने अगर आपको कोई ओहदा दिया है तो वो अवाम के लिए दिया है,
لوگوں کی سننے کے لیے دیا ہے، یہ ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھنے کے لیے نہیں ہے. عوام کی سنیں، ان کے مسئلے حل کریں. یہاں ایک عام آدمی بیچارہ جاتا ہے، وہ چکر ہی لگاتا رہتا ہے، اس کے مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں سر یہ ہیں. اور میں یہ کہوں گا لوگوں سے کہ DQ چینل کو فالو کریں، دیکھیں ماشاءاللہ یہ سب پہ ہے، اور میری ایک طاقت بنے تاکہ میں اس کو آگے تک پہنچاؤں. قاضی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ آئے اور ہمارے ساتھ بیٹھ کر آپ نے اپنے اس چینل کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتایا کہ جناب اس چینل کے مقاصد کیا ہیں، کیا کچھ ہم کرنا چاہتے ہیں. قاضی صاحب نے کہا کہ تمام قسم کی جو خرابیاں ہیں اس کی نشاندہی ہم نے کرنی ہے، اور اعلیٰ حکام کو بھی ہم نے اس جگہ لے کر آنا ہے اور بتانا ہے کہ جناب آپ کیا کچھ کارروائی کر رہے ہیں. تو امید ہے کہ قاضی صاحب آپ کا یہ DQ چینل اور DQ چینل کے ذریعے ہم آگاہی فراہم کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارے کام میں بہتری کرے گا اور ہمیں کامیاب کرے گا. بہت شکریہ قاضی صاحب، آپ ہمارے ساتھ. شکریہ جناب، آپ کا بھی بہت بہت.